हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना राज डाबला और मेरे यूट्यूब चैनल दादा फतेहाबादिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको लेके आया हूं फतेहाबाद की जो चिल्ली वाली धर्मशाला है, श्री राम सेवा समिति धर्मशाला। उसमें एक वुशु का आयोजन किया गया था, जहां पे पूरे स्टेट से खिलाड़ी हज़ारों की संख्या में पहुंचे हैं। कुछ हमारे यहां पर चीफ गेस्ट पहुंचे हैं जो खुद अर्जुन अवार्डी हैं। इस समय हमारे साथ काद्यान जी हैं, उनसे बात करेंगे, पूजा काद्यान जी से। राम राम बहन। नमस्ते भाई। क्या आज प्रोग्राम था यहाँ पे? ये सीनियर सिलेक्शन ट्रायल हो रही है यहाँ पे, जो कि सीनियर नेशनल होने वाली है 25 फरवरी से चंडीगढ़ में। तो उसी के लिए यहाँ पे आयोजन किया था, मतलब उसी के लिए यहाँ पे स्टेट टाइप का हो रहा है, हरियाणा में जो हो रहा है। आप एक खुद खिलाड़ी हो और आपके जीवन में आप अर्जुन अवार्डी से सम्मानित भी हो, तो आपने कहाँ तक मेहनत की है इस गेम में? देखो, मैं एक ग्राउंड से उठी हुई हूँ, मतलब एक बिल्कुल जीरो ग्राउंड से। और मैंने 2018 में जो अर्जुन अवार्ड लिया, उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मुझे पता ही 2012 में लगा था कि तो अर्जुन अवार्ड कुछ होता है। तो मैंने एक सपना सजाया था कि मुझे अर्जुन अवार्ड चाहिए। मतलब अब हलवा तो है नहीं जो आगे उठा लाऊंगी। उसके लिए मैंने इतना संघर्ष किया है, जो कि मैंने 6-7 साल मैंने इतना संघर्ष किया। मैंने तो पूरे रहे हो गए आप अपने? बिल्कुल, मैंने हौसला नहीं टूटने दिया। मैंने 2012 में भरा, 13 में भरा, 14 में भरा, 15 में भरा, 16 में भरा, 17 में भरा। हिम्मत टूटती रही, जुड़ती रही, टूटती रही, जुड़ती रही, बट मैंने हौसला नहीं टूटने दिया कभी भी। और आप कौन सी गेम से बिलोंग करते हो? मैं वुशु से ही खेलती हूँ। यस। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ इस गेम का, अर्जुन अवार्ड के अलावा और क्या हुआ? मैं पहली महिला खिलाड़ी ऐसी हूँ जो मैंने प्रथम गोल्ड मेडल वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैंने फर्स्ट टाइम मैंने ही दिया था अपने गेम को। मैंने ही, जब से मेरा 1989 से स्टार्ट हुआ था इंडिया में, तब से कोई गोल्ड मेडल नहीं था। फर्स्ट टाइम मेरा ही गोल्ड आया था। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था उस टाइम कि मैंने अपने कोच का सपना पूरा किया। जो मेरे इंडिया कोच है कुलदीप पांडू, उन्होंने बोला था कि हमारा एक ही सपना है कि गोल्ड मेडल लाओ। और फिर उसके बाद मेरा तो सपना यही था कि मैं अर्जुन अवार्डी बनूं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बात साफ साफ जाहिर होती है कि हमारी जो माताएं बहनें हैं, वो किसी भी वर्ग में युवाओं से युवा लड़कों से या मान लो युवा लड़कियों से कहीं भी पीछे नहीं है। और जो निरंतर अपने प्रयास को सिरे चढ़ाते हुए अर्जुन अवार्ड जैसे इतने बड़े पुरस्कार को पा गए हैं। तो इसमें राजकुमार भिडाना जी है, जो आज के पूरे प्रोग्राम के चीफ गेस्ट थे, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर, क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में भागीदारी करें, चाहे वो आप कोई भी स्पोर्ट्स लगा लो। तो ये जैसे वुशु है, तो वुशु के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। हालांकि फतेहाबाद में शायद पहली बार ही हुआ होगा ये ऐसा जो प्रोग्राम है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो वुशु का जो कंपटीशन है वो गांव के बच्चों तक पहुँचे, कि वुशु के बारे में जाने, उनके बारे में खेले इस चीज़ को। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो टैलेंट है गांव में जो बसते हैं, वो उभर कर बाहर आएंगे। हालांकि देखिए, जैसे महिला शक्ति हमारे साथ खड़ी है, पूजा काद्यान जी, ठीक है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक छोटे से गांव से ही बिलोंग करती होगी। हाँ, तो जब इनको भी जैसे हाल ही में पता चला, वैसे ही बहुत सारे लोग ऐसे हरियाणा में हैं जिनको अभी तक वुशु के बारे में पता भी नहीं है। अगर हम इसको गांव के लेवल तक लेके जाएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट बाहर लेकर आएंगे। इससे क्या, स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी फैलेगी। युवा जो है वो नशे की तरफ कम जाएगा और खेल के प्रति ज़्यादा उसका रुझान होगा। तो वो सिर्फ वो मेंटली नहीं, फिजिकली नहीं, वो स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है एक इंसान जब कोई भी स्पोर्ट्स खेलता है। तो मैं पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इसका मतलब वो करूँगा, समर्थन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे लेकर आएँ। पूजा बहन, आप क्या संदेश देना चाहोगे हमारी जो हरियाणा की, प्रदेश की, देश की जो लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि आगे क्या? मैं बस यही कहना चाहूँगी, देखो, बोलते हैं ना कि किस्मत आजमानी चाहिए, आजमानी ज़रूर चाहिए। क्योंकि मुझे पढ़ाई में इतने चेष्टा नहीं थी मेरी। तो मैंने सोचा पढ़ाई में नहीं तो क्या हुआ, मैं गेम में अपना फ्यूचर ढूंढूंगी। तो मैंने गेम में इतना अच्छा फ्यूचर बनाया अपना, आज मैं इस लेवल पे हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि एक सेल्फ डिफेंस के तौर पे मत खेलो। खेलना है तो जी जान से खेलो कि तुम कुछ कर सको।
वरना तो टाइम पास तो बहुत लोग करते हैं। तो यहाँ कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, पूरे दिल लगा के मेहनत करो। तो आप क्या कहना चाहोगे सर? क्या आज विचार है? मैं सबसे पहले तो मैं आज जो हमारे बीच में हमारे ज़िले में जो बहन पूजा काद्यान जो आई है और अर्जुन अवार्डी है, महिलाओं के लिए एक बड़ा संदेश है कि महिला शक्ति जो है आज वो किसी से कम नहीं है, पुरुषों से कम नहीं है। कि आज वो बढ़ चढ़ के अगर किसी मंच पे उनको मौका मिलना चाहिए, अगर वो मौका मिलता है तो ये किसी से कम नहीं है। और युवाओं को मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि गांव में प्रतिभाओं को एक मंच मिलना चाहिए, और जो वुशु जो है वो एक मंच देने का काम कर रही है। तो मेरी इनको शुभकामनाएं हैं। और युवा जो वर्ग जो है आज जो सबसे आगे बढ़ के नशे पत्ते बुराइयों से हटके इस गेम में आगे आएँ, तो ताकि एक अपने प्रतिभा का लोहा समाज के बीच में एक नया संदेश दे सकते हैं, बना सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू जी। तो दोस्तों आपने इनके सभी के विचार सुने होंगे। जैसा कि आप समझ गए हो कि हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की, हमारे प्रदेश की महिलाएं किसी भी वर्ग में, किसी भी चैलेंज में किसी से पीछे नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक समय समय पर समाज सेवा की कई बातें बढ़ाते हुए, चाहे वो खेल हो, पर्यावरण हो, जल संरक्षण हो, चाहे एक सर्विसमैन का सम्मान समारोह हो, समाज हित के कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं। नंबर गाड़ी है, किसी की मेन गेट पे खड़ी है, उस गाड़ी को कृपया आप साइड में धोखा दे करके स्वागत करेंगे। पूजा काद्यान जी, सुमन जी, नरेंद्र ग्रेवाल जी, रामेश जी, जो विधिवत शुरुआत होती है परमपिता परमात्मा की, हमें ध्यान लगा करके जो हमारा कार्यक्रम होता है उसको परमपिता परमात्मा जो है वो सफल करता है। खिलाड़ी साथियों से अनुरोध कि आप अपने अच्छे खेल का परिचय देते हुए अपने इस टूर्नामेंट को यादगार बनाएंगे और मेडल जीत करके घर जाएंगे।
टीचर जी के हर प्रयासों से पर्यावरण में खेल एवं शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य कार्य हो रहे हैं। ऐसी महान विभूतियां महान प्रतिभाएं अगर हमारे ओर फैले हैं तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। खेल के शुभारंभ के लिए हमारे मुख्य अतिथि श्री रामचंद्र भिड़ाना जी एवं हमारे जिला अध्यक्ष श्री सुभाष टीचर जी विंग में पहुंच चुके हैं। रेफरी महोदय से परिचय लेने के बाद खिलाड़ियों से परिचय लेने के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ और तालियां बजाकर इस शुभारंभ का स्वागत करेगा। हमारे लिए गर्व का विषय है। हमारे प्रतियोगिता का शुभारंभ हमारे छह प्रतियोगिता का शुभारंभ मैं धन्यवाद करता हूँ श्री राजकुमार भिड़ाना जी का, धन्यवाद करता हूँ श्री सुभाष टीचर जी का, धन्यवाद करता हूँ पूजा जी का। कितनी महान राष्ट्र विभूतियां हमारे मध्य में है, एक ही मंच पर है, इससे बड़ी गर्व की और क्या बात होगी। हमारे लिए सभी श्रेष्ठ सम्माननीय है। मैं आगे मंच देता हूँ कुछ तकनीकी विषय में जितना माइक का थोड़ा साउंड ठीक करने की कोशिश करें। थोड़ा डाउन हाँ अभी ठीक है।
सुधा